बच्चों, आप लोगों ने कई बार ग्रीवेंस डाला होगा और ग्रीवेंस डालने के बाद आपका ग्रीवेंस सॉल्व नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने सही तरीके से ग्रीवेंस नहीं डाला। इसीलिए आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ ग्रीवेंस के बारे में और मैं आपको एक ग्रीवेंस जो हूँ रेज़ करके भी दिखाऊँगा, एक ट्रेनी का, जिसके फादर नेम में करेक्शन है। किस तरह से आपको ग्रीवेंस रेज़ करना है और ग्रीवेंस रेज़ करने के बाद आपको क्या करना है ताकि आपका ग्रीवेंस जिस चीज़ के लिए रेज़ किया गया है, वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाए। आप लोग क्या करते हैं ग्रीवेंस रेज़ करने के बाद घर में चुपचाप बैठ जाते हैं। उसके बाद आप कहीं जाके कोई भी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते, जिसकी वजह से आपका ग्रीवेंस जो है आगे तक नहीं जा पाता है और जो ग्रीवेंस आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं किस तरह से वो ग्रीवेंस को आपको डालना है। सबसे पहले आपको बच्चों एनसीवीटी की एमआईएस की साइट खोल लेनी है। आप लोग इस साइट से अवेयर होंगे जैसे आपके सामने स्क्रीन पे खुल के आ गई है। अब देखिए आपको यहाँ पे काफ़ी सारे हेडर दिख रहे होंगे होम, आईटीआई, ट्रेनी, वेरिफिकेशन। सबसे आखिरी में जाके देखिए कंप्लेंट एंड टूल्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे ही आप कंप्लेंट एंड टूल्स वाले पे क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल के आया होगा जिसमें देखिए सबसे नीचे का ऑप्शन है ग्रीवेंस। आपको दिखा बच्चों? तो इस ग्रीवेंस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको 2 ऑप्शन खुल के आएँगे, एक लॉग ग्रीवेंस, एक व्यू ग्रीवेंस। तो अब हमें अगर ग्रीवेंस की स्थिति देखनी है, तो हम व्यू ग्रीवेंस पे क्लिक करेंगे, लेकिन अगर हमें नया ग्रीवेंस क्रिएट करना है, तो हम लॉग ग्रीवेंस पे क्लिक करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक ग्रीवेंस रेज़ करके दिखाऊँगा, तो इसलिए हम यहाँ पे लॉग ग्रीवेंस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए बच्चों, जब आप लॉग ग्रीवेंस पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन खुल के आएगी। आप देख रहे हैं ग्रेवन ऑथेंटिकेट में जो है आपको ट्रेनी नेम आ रहा है, ग्रीवेंस टाइप आ रहा है और रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है। अब आप अगर प्रोफाइल रिलेटेड ग्रीवेंस डालना चाहते हैं, तो आप प्रोफाइल रिलेटेड ग्रीवेंस डाल सकते हैं ग्रीवेंस टाइप में सेलेक्ट करके। अगर आप जो है एग्ज़ाम रिलेटेड ग्रीवेंस डालना चाहते हैं, तो आप एग्ज़ाम रिलेटेड ग्रीवेंस डाल सकते हैं। अभी जो है प्रोफाइल रिलेटेड ग्रीवेंस खुला हुआ है, तो इसलिए मैं आपको बच्चों प्रोफाइल रिलेटेड ग्रीवेंस डाल के दिखाऊँगा। तो बच्चों आपको यहाँ पे ट्रेनी नेम में सेम वो स्पेलिंग डालनी है आपको अपने नाम की जो आपकी आईटीआई की मार्कशीट पे प्रिंट है। देखिए मैं आपको जिस बच्चे का ग्रीवेंस रेज़ करना है, मैं उस बच्चे की डिटेल भी आपको यहाँ पे सबमिट करके बच्चों दिखा देता हूँ। हमने बच्चों यहाँ पे देखिए उस ट्रेनी का नाम डाल दिया है जिसके लिए हम ग्रीवेंस रेज़ कर रहे हैं। अब उसका प्रोफाइल रिलेटेड ग्रीवेंस है तो हमें क्या करना है ग्रीवेंस टाइप में जाके प्रोफाइल रिलेटेड ग्रीवेंस को सर्च करना है और उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हमें टाइप करना है। अब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर बच्चों सेम ही रहता है, बस आपको आगे के डबल ज़ीरो हटा के उसके आगे आर लगा देना है। तो बच्चों मैं यहाँ पे जो हूँ अब रजिस्ट्रेशन नंबर डालने जा रहा हूँ। आप लोग देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा बच्चों, किसी भी डिटेल को मिस मत करिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे जो है अवनीश पासवान का जो है मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया है। इस ट्रेनी ने जो है सेशन 2015 में एडमिशन लिया था और इसने अभी तक भी जो है अपने प्रोफाइल में जो संशोधन होना था इनके फादर के नाम में वो इन्होंने अभी तक नहीं कराया है और जबकि ये 2017 में पास आउट हो चुका है। तो बच्चों आप लोग भी ऐसी गलती मत करिए। आप लोगों ने जब एडमिशन लिया है उसी समय पे जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आता है या उससे पहले जब भी ग्रीवेंस खुलता है, आपको सबसे पहले ग्रीवेंस रेज़ करना है। आपकी जो भी डिटेल्स हैं, जो गलत हुई हुई हैं उनको सही कराने की। अब जैसे ही बच्चों हम ये सारी डिटेल को सबमिट करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब इस स्क्रीन में देखिए आप लोग यहाँ ध्यान से पढ़िए, योर प्रोफाइल हैज़ बिलो ईमेल एंड मोबाइल नंबर, यानी कि आपकी जो प्रोफाइल एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पे बनी हुई है, उस पे ये ईमेल पड़ी हुई है और ये मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है। अगर आपका ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सेम है तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर आपको डिटेल अपडेट करनी है तो आपको अपडेट पे क्लिक करना है। अपडेट पे आपको क्लिक करने के लिए मैं दोस्तों जो इसके लिए एक सेपरेट ब्लॉग लेके आऊँगा। अभी फिलहाल हम केवल ग्रीवेंस रेज़ करके दिखाते हैं। अगर आपका नंबर सही है तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही बच्चों आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने जो है एक ओटीपी वाली स्क्रीन आ जाएगी कुछ इस तरह से और ओटीपी आपके मोबाइल और ईमेल दोनों पे ही गया होगा। आपको वहाँ से ओटीपी लेना है, चाहे आप मोबाइल वाला ओटीपी डालिए, चाहे आप ईमेल वाला ओटीपी डालिए, दोनों ही ओटीपी सेम होते हैं। तो जैसे ही बच्चों आप यहाँ पे ओटीपी डाल के सबमिट करेंगे, तो आपके सामने जो है स्क्रीन खुल जाएगी ग्रीवेंस वाली। अब कुछ केसेस में बच्चों क्या होगा कि आपके सामने ओटीपी डालने के बाद कुछ स्क्रीन नहीं खुलेगी, कुछ इस तरह का आ जाएगा। देखिए सबमिट ग्रीवेंस आ रहा है, इसका मतलब जो है ग्रीवेंस वाला पेज सही से नहीं खुला है। अब सबमिट ग्रीवेंस पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो देखिए नीचे आ रहा है काइंडली सेलेक्ट एट लीस्ट वन ग्रीवेंस सब मोड, यानी कि जो ग्रीवेंस के सब मोड होते हैं वो 3 तरह के करेक्शन हम करा सकते हैं, कोई भी 3 तरह के करेक्शन। तो इसीलिए जब तक ये पेज नहीं खुलेगा सही से तो जो है हमें ग्रीवेंस हम रेज़ नहीं कर पाएँगे।
अब ये ब्राउज़र की दिक्कत भी बच्चों हो सकती है और आपके यहाँ नेट की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारे यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रही है बच्चों ये ब्राउज़र की दिक्कत है। तो हम क्या काम करेंगे दूसरे ब्राउज़र में डिटेल्स को खोल लेंगे। देखिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ सारी चीज़ें। जैसे ही हम दूसरे ब्राउज़र में जाके डिटेल्स को खोलेंगे, तो बच्चों जैसे ही दूसरे ब्राउज़र पे आप खोल के ओटीपी तक जाएँगे, ओटीपी डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए सबमिट पे क्लिक करते ही देखिए आपकी पूरी दोस्तों आपका प्रोफ़ाइल खुल जाएगा। देखिए आपका रोल नंबर आ रहा है, आपका नाम आ रहा है, आपने कब एडमिशन लिया वो भी आ रहा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी आ रही है, आपका मदर नेम भी आ रहा है, आपका फादर नेम भी आ रहा है, आपकी ट्रेड भी आ रही है, आपने किस आईटीआई से आईटीआई करी है वो भी आ रहा है। तो बच्चों ये जो बच्चे हमारे पास आए थे इनकी जो है फादर नेम में एक स्पेलिंग गलत है। फादर नेम में राजेंद्र पासवान में PASAWAN होना था। यहाँ पे ए मिसिंग है तो यही इनको संशोधन यहाँ पे करना है। एक चीज़ और यहाँ पे बच्चों देख लीजिए, देखिए ग्रीवेंस सब टाइप में मैक्सिमम 3 सब टाइप्स कैन बी सिलेक्टेड यानी कि एक बार में आप किसी 3 सब कैटेगरीज़ का जो है संशोधन करा सकते हैं। अब वो 3 कैटेगरी जो है बच्चों कोई भी हो सकती है। तो हमें यहाँ पे केवल एक कैटेगरी में कराना है यानी कि फादर नेम में। तो हम क्या काम करेंगे बच्चों फादर नेम को सेलेक्ट करेंगे। अब बच्चों जब आप फादर नेम को सेलेक्ट करेंगे तो देखिए तुरंत जो है नीचे देखिए यहाँ पे फादर नेम टाइप करने के लिए आ जाएगा। जैसे ही आप मदर नेम पे क्लिक करेंगे बच्चों तो वैसे ही मदर नेम के लिए नीचे खुल जाएगा। और डीओबी पे करेंगे तो डीओबी के लिए नीचे बच्चों कैलेंडर खुल जाएगा। ट्रेनिंग नेम पे करेंगे तो ट्रेनिंग नेम के लिए खुल जाएगा। फोटोग्राफ पे करेंगे तो फोटोग्राफ के लिए खुल जाएगा। जेंडर और कैटेगरी को भी आप बच्चों संशोधन करा सकते हैं। तो अब हम यहाँ ज़्यादा आपका समय बच्चों नहीं लेंगे तो यहाँ पे जो भी करेक्ट नेम आपकी मार्कशीट में है, वो नेम जो है हम बच्चों यहाँ पे जो है फिल अप कर देंगे। मैंने आपको बताया कि इस बच्चे की फादर के नेम में पासवान में ए मिसिंग है, तो हम यहाँ पे जो है बच्चों इनके फादर का नाम बिल्कुल सही से डाल देंगे। अब बच्चों फादर का नेम सही से डालने के बाद देखिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है इनको या तो जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए या जेपीईजी फॉर्मेट में चाहिए या फिर बच्चों पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए या फिर पीएनजी। ये सभी फॉर्मेट बच्चों अलाउड हैं। तो अब बच्चों इनको सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए फादर नेम में चेंज के लिए वो चाहिए इनको 10th का या 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर पंचायती राज से इशू हुआ वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। दूसरा आपका जो आईटीआई का सर्टिफिकेट है या आईटीआई की जो कंसोलिडेट मार्कशीट है बच्चों वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। तीसरा बच्चों आपको कोई भी आईडी प्रूफ अपलोड करना है। आईडी प्रूफ में आप वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड या डीएल इन तीनों में से बच्चों कुछ भी ले सकते हैं। अब बच्चों एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा जब आप आधार कार्ड लीजिएगा तो आधार कार्ड की दोनों यानी कि फ्रंट और बैक दोनों साइड की आपको पीडीएफ बनानी है। वोटर आईडी कार्ड में फ्रंट और बैक दोनों साइड की बनानी है और आपको डीएल एक ही पेज का है आपका तो आपको उसी को अपलोड कर देना है। अब बच्चों जब ये सारी चीज़ें जब आप कर लेंगे, ये सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर लेंगे, मैं आपको यहाँ पे बच्चों करके दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप यहाँ सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए उसके आगे जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के फाइल नेम आ जाएँगे। जब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के बच्चों फाइल नेम आ जाएँगे तो आपको कुछ नहीं करना है, नीचे सबमिट ग्रीवेंस पे बच्चों क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बच्चों सबमिट ग्रीवेंस पे क्लिक करेंगे, तो वैसे ही आपके सामने कुछ इस तरह का बच्चों पॉपअप सामने आएगा। I agree that in case raising agreement, the result declared hereby and download of mark sheet oblique NTC shall be put on hold for approx 30 to 45 days till resolution of grievance। इसका मतलब है कि बच्चों जब से ही आप ग्रीवेंस रेज कर रहे हैं तो आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए फैसिलिटी जो है वो आपकी आईडी पे ब्लॉक कर दी जाएगी यानी आपके प्रोफाइल पे ब्लॉक कर दी जाएगी जब तक आपका ग्रीवेंस रिसॉल्व नहीं होता है। तो इसीलिए आपको क्या काम करना है ग्रीवेंस के लिए रेज करने के बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो करनी है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट तक आपको जरूर बताऊंगा तो आप वीडियो को बच्चों मिस मत करिएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। अब जैसे ही बच्चों आप ओके पे क्लिक करेंगे तो कुछ समय वेट करने के बाद आपका ग्रीवेंस नंबर जनरेट होके आ जाएगा। देखिए डियर ट्रेनी योर ग्रीवेंस हैज बीन रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपका ग्रीवेंस नंबर आ गया बच्चों। यू आर डायरेक्टेड टू विजिट योर नोडल आईटीआई। देखिए यहाँ पे बच्चों मेंशन होके आ रहा है कि आपको अपने नोडल आईटीआई जाना है एंड गेट योर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड बाय फिजिकली योर सर्टिफिकेट शैल बी withheld till the grievance raised by you is redressed। यानी कि आपको अपने जो ग्रीवेंस डाला है और ग्रीवेंस में जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट लेके नोडल आईटीआई के पास जाना है। आपके डिस्ट्रिक्ट में नोडल
आईटीआई होगी वहाँ पे जहाँ से मार्क्स चढ़ते हैं, जो वहाँ की हेड आईटीआई होती है। अगर आपको बच्चों नहीं पता है तो किस डिस्ट्रिक्ट में कौन-सी नोडल आईटीआई है, इस चीज़ के लिए भी बच्चों मैं वीडियो बहुत जल्द आपके सामने लेके आने वाला हूँ। अब बच्चों जब आप जो है ये सारे डॉक्यूमेंट लेके नोडल आईटीआई के पास जाएँगे तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करना है, सर हम आपके पास आए हैं, सेट लेके जाइए, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका ज़ेरॉक्स कॉपी और साथ में ओरिजिनल कॉपी। ओरिजिनल कॉपी उनको दिखाइए और ज़ेरॉक्स कॉपी पे उनसे स्टैम्प लगवाइए, उनका साइन करवाइए नोडल प्रिंसिपल साहब का और उसके बाद उनको उनकी आईडी से आपके ग्रीवेंस के अंदर अपलोड करवाइए उन डॉक्यूमेंट्स को और उनको सबमिट करवाइए ताकि वो जो है स्टेट अथॉरिटी के पास जा सके आपके ग्रीवेंस को अप्रूव करने के लिए। उसके बाद स्टेट अथॉरिटी क्या करेगी, आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगी प्लस नोडल के डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगी, क्या दोनों डॉक्यूमेंट सेम है, नोडल ने आपके डॉक्यूमेंट्स पे स्टैम्प लगाई है या नहीं लगाई है। उसके बाद वो आरडीएसडी को फॉरवर्ड कर देगी। आरडीएसडी सेम प्रोसेस चेक करेगा जो स्टेट ने चेक किया, उसके बाद जो है वो एनपीआईओ को फॉरवर्ड कर देगा। एनपीआईओ आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद आपके जेन्युइन करेक्शन है तो उसको अप्रूव कर देगा और आपका करेक्शन जो आपकी मार्कशीट में रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा और आप अपनी फ्रेश मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। इन केस आपके कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग होंगे तो आपका ग्रीवेंस करेक्शन के लिए बैक आ जाएगा। अब वो जब बैक आएगा तो वो कहाँ पे बैक आएगा, वो आपके नोडल आईटीआई पे आएगा। अब वो 2 लोग बैक कर सकते हैं। अगर स्टेट को लगा कि कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो स्टेट बैक कर सकता है। अगर आरडीएसडी को लगा कि आपके कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो वो आपका बैक कर सकता है। इसीलिए जो भी बच्चों डॉक्यूमेंट लगाइए उसमें अच्छी तरह से वो विजिबल होने चाहिए। और आप लोग क्या गलती करते हैं कि आप लोग यहाँ पे ग्रीवेंस रेज़ करने के बाद ग्रीवेंस नंबर जनरेट हो गया, इसके बाद आप लोग कहीं नहीं जाते हैं, ना अपने आईटीआई के पास, ना अपने नोडल आईटीआई के पास। अब यही सबसे बड़ी आप गलती करते हैं। आप लोग को फौरन अपने नोडल आईटीआई के पास जाना है ग्रीवेंस रेज़ करने के नेक्स्ट डे। जब आप नेक्स्ट डे उनके पास चले जाएँगे कि सर हमने कल अपनी जो है आईडी से ग्रीवेंस रेज़ किया है, ग्रीवेंस नंबर हमारा ये है, सर आपके लॉगिन पे आया होगा। आप हमारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लेके साइन करके अपनी आईडी से अपलोड कर दीजिए सर, ताकि हमारी मार्कशीट जो है संशोधन हो सके और हमारे फ्यूचर का सवाल है। जब आप ये चीज़ें करवा लेंगे और वो समय से जो है आपके ग्रीवेंस में डॉक्यूमेंट अपलोड करके आगे फॉरवर्ड कर देंगे, तो आपका ग्रीवेंस बच्चों सही समय पे जो है रिज़ॉल्व हो जाएगा। देखिए ग्रीवेंस रिज़ॉल्व करने के लिए 30 टू 45 डेज़ का टाइम लगता है, वहाँ पे मेंशन था जो कि मैंने आपको अभी स्क्रीन में दिखाया था, जो पॉपअप होके आया था। तो इसीलिए बच्चों आपको ग्रीवेंस जो है बहुत ध्यान से रेज़ करना है, किसी भी प्रकार की उसमें त्रुटि नहीं होनी है। अगर इसके बाद भी बच्चों आपको ग्रीवेंस से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न होता है, तो आपको क्या करना है, आपको हमें मैसेज करना है नॉर्मल सा हमारे इंस्टाग्राम पे या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो होप बच्चों आप लोगों की जितनी भी क्वेरी होगी ग्रीवेंस रिलेटेड वो सभी सॉल्व हो गई होगी। अब बच्चों ग्रीवेंस किस-किस कैटेगरी में होता है ये भी आपने देख लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है बच्चों तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देखिए ग्रीवेंस की जो कैटेगरी होती है आप अपने मदर नेम में करा सकते हैं, फादर नेम में करा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ करा सकते हैं, अपने नाम में संशोधन करा सकते हैं, फोटोग्राफ में करा सकते हैं, जेंडर में करा सकते हैं, कैटेगरी में करा सकते हैं। लेकिन एक बार में किन्हीं 3 चीज़ों में ही संशोधन करा सकते हैं और आपने अगर एक बार किन्हीं 3 चीज़ों में संशोधन करा लिया तो उसके बाद आप किसी भी चीज़ में दोबारा से संशोधन नहीं करा पाएँगे। क्योंकि अगर आपकी डिटेल जेन्युइन है तो आपकी ऑब्वियस सी बात है किन्हीं 1 या 2 डिटेल में ही गलती होगी। सब डिटेल्स में गलतियाँ नहीं होंगी। तो बच्चों आपको इस वीडियो से अगर कोई जानकारी मिली हो और आपका भला हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त या साथी जो आईटीआई कर रहा है और उसको ऐसी कोई समस्या हो रही है तो उस तक हमारी वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि उसकी भी समस्या घर बैठे सॉल्व हो सके। और हमारे चैनल आईटीआई के ज्ञानी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।